रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। और दत्तात्रेय माने जी ने ये सारी व्यवस्था की है और महेंद्र जी जैसे हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही बड़ी हस्ती गायक, और उससे ज़्यादा हमारा घर का रिश्ता था क्योंकि कल्याण जी आनंद जी नाइट में हमने मतलब बहुत काम किया था महेंद्र कपूर साहब के साथ। और उनकी एक याद ऐसे कि हम लोग 8-10 सिंगर्स होते थे तो सारे एक तरफ और महेंद्र जी एक तरफ, वो याद है। और उनके बाद उनके बेटे रोहन कपूर और उनके पोते, उनका भी हमारा फैमिली रिश्ता है और उनके नाम से अवार्ड दिया है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। सुहाना सफ़र को अपने सुहाना समा बना दिया है जी। और अनु कपूर जैसे बड़े कलाकार के साथ जो संगीत को बहुत कहते हैं ना घोल के पी चुके हैं और ऐसे दिग्गज और जानकार और अच्छे संगीत को फॉलो करने वाले, तो आपको मुबारकबाद कि अनु कपूर जैसा आर्टिस्ट और सुरेश वाडकर जैसे आर्टिस्ट आपके साथ जाए। जलोटा जी को जलोटा जी को तो हम लोग कन्हैया बोलते हैं, वो एक ही सर कि आप जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैं अनूप जलोटा के मारे उनको हम कन्हैया बोलते हैं। मतलब उस नहीं अलग मतलब मत लीजिए, एक ही वक्त पे 10 जगह रहते हैं। जी जी बिल्कुल। और लगातार संगीत की सेवा करते हैं और एक ही कलाकार थे पूरे वर्ल्ड में जो कोविड के वक्त भी दिन में 2 शो करते थे। और ये तो ऐसे कलाकार गिनीज बुक लिम्का बुक में नाम आना जिनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी और किसी भी चीज को ना नहीं बोलते। तो आप बहुत कहते हैं लकी हैं। तो हमारी इच्छा तो ये है कि आप किसी तरह हम आपको हमारे उस पर लेके आ पाए, तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ करें। जल्दी बुला लो, बहुत पहला बहुत हो चुकी पहला पॉडकास्ट बहुत जल्दी सुरेश जी के साथ, और उसके बाद कोई एक सुहाना संगीतमय सफर सुरेश जी के साथ। बहुत ही पॉपुलर शो है और बोलते हैं मासेस में, आम जनता में बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे शो पे जाना हमको भी अच्छा लगता है। कहते हैं ना अंदर की सारी जो भी छुपा के रखा है सब निकाला उस दिन में। मतलब वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए। कपिल जी एंड में बोले मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरा शो है कि सुरेश भोसले का। ब्रेक भी सर ले रहे थे उस एपिसोड में, क्योंकि वो स्टेज पे काफी वक्त गुजारा ना, तो कहते हैं ना अभी आज का जैसे अवार्ड फंक्शन है जी, कुछ कलाकार गाएंगे, हम भी थोड़ा गाएंगे, तो ज्यादा देर ऑडियंस में बैठ नहीं पाते हम लोग। जाके ऐसा लगता है कि कूद के माइक छीन ले। कोई भी कलाकार हो उसको ऐसा माहौल हो जाए ना तो अंदर का कलाकार एकदम फूट के बाहर निकलता है। सर हम बस बिल्कुल आपको ऐसे आमंत्रित करते हैं कि जैसे आंखों से पलकों के फूलों की तरह कि आप आए हमारे पॉडकास्ट एकता, और हम होस्ट हैं, आप गेस्ट बने हमारे बड़े अच्छे से, और हम इस पॉडकास्ट को बिल्कुल पैन इंडिया ऐसा कर पाए कि सुदेश सर लाजवाब तरीके से एक शो हम जरूर लाएं।
पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे ऐसा फील हुआ सिद्धांत की आवाज़ को सुन के कि हमारे महेंद्र सर वापस इस दुनिया में आ गए हैं। तो पहले तो मैं हमारे भारत को सबको बधाई देता हूँ कि महेंद्र कपूर द नेक्स्ट जनरेशन सर के साथ, और आज हम वापस उसी लेगेसी को वो कर रहे हैं। और मैं एक विशेष आमंत्रण कपूर फैमिली को देना चाहता हूँ। हम लोगों का देव शांति एंटरटेनमेंट लिमिटेड, हमारा एक पॉडकास्ट आता है लाइफ अनपैक्ड, और हमारे कुछ शोज होते हैं जो कि हम लोग करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर को कि उस पॉडकास्ट में आए। महेंद्र सर की अपनी जनरेशन की और सिद्धांत जिनकी बातें करें, मेरा बेटा भी 16-17 साल के हैं, वो भी स्टूडियो रिफ्यूल के नाम से एक स्टूडियो चलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिद्धांत वो जनरेशन संभालें और उसमें एक पॉडकास्ट में आए, सर के साथ में आऊं। तो मैं विशेष निमंत्रण सर को देना चाहता हूं कि लाइफ अनपैक्ड पॉडकास्ट में, जहां एकता और हम दोनों होस्ट करते हैं, और आप यू आर द प्रेशियस गेस्ट फॉर अस, प्लीज कम, मोस्ट वेलकम। मनोज जी का जाना तो हमारे लिए बहुत ही दुखद बात थी, बिकॉज मनोज अंकल ने तो डैड के साथ इतना काम किया है, दोनों किया। मनोज अंकल अक्सर ये कहा करते थे, मेरी आवाज़ से महेंद्र जी, और थे, उनकी आवाज़ उनकी पहचान थी, भारत की पहचान, उनका चेहरा और मेरे फादर की आवाज़, वो भारत की पहचान थी। तो उनको हम बहुत मिस करेंगे, बिकॉज उनके शरीर छोड़ने से पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मनोज अंकल ने बहुत प्यार रखा मेरे साथ। मेरे सब शोज़ में एज ए चीफ गेस्ट आया करते थे, मेरा हौसला बढ़ाते थे, सिद्धांत का हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग्स दी हमको, और शायद उनकी इन ब्लेसिंग्स के कारण, उन्हीं की इन ब्लेसिंग्स के कारण हम लोग आज इतने खुशहाल हैं, सब लोग हैं। मनोज अंकल हमेशा हमें हमारे दिलों में रहेंगे, हमें याद रहेंगे। वी लव हिम अ लॉट एंड वी विल ऑलवेज कीप हिम इन आवर हार्ट्स। अ ग्रेट मैन। मनोज अंकल मेरे ख्याल से हम सब पैदा हुए भारत में, लेकिन भारत का मतलब हमें मनोज अंकल ने सिखाया। तो इसी बात के साथ हमें बहुत गर्व होता है कि दादा उनकी आवाज़ थे, और उनके गाने आज भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर सब जगह देखे जाते हैं, और हमेशा के लिए रहेंगे। एक बहुत गर्वित दिन है हमारे लिए, वी आर रियली प्राउड, और एक बड़ा इमोशनल डे है हमारे लिए। आज बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से हमारे दत्तात्रेय माने भाई ने ये जो प्रोग्राम रचा है, बहुत अच्छी तरह रचा है। मैं बहुत घबराया हुआ था, बिकॉज 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरी तैयारी की। जब उन्होंने मुझे बताया कि डैड के नाम के अवार्ड देना चाह रहे हैं वो, लेकिन बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन किया उन्होंने, और सब जो यहाँ पर आए, हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये अवार्ड लिया, जिन्होंने अवार्ड दिया। सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं, पूरे परिवार की ओर से। बहुत खुशी हुई, दत्ता भाई और उनके टीम ने इतना खूबसूरत ये माहौल बनाया आज यहाँ पर। तो दादा के नाम से अवार्ड दिए, उसकी हम पूरी परिवार को बहुत खुशी है। इतने लोग आए, सब साथ में हमने मिलकर शाम को इतना एक ब्यूटीफुल शाम बनाया, यादगार शाम बनाया। तो बहुत खुशी है, और मुझे यकीन है कि ये शाम की यादें हमारे साथ कई सालों तक रहेंगी। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय हिंद।